हेलो गाइस, स्वागत है आपका डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं बाइनरी ट्री या फिर बाइनरी सर्च ट्री के अंदर ट्रैवर्सिंग टेक्निक। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने इन टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम इस पर एक एक करके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे इस ट्री पर ये तीनों टेक्निक। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर रेफर कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं हम इन ऑर्डर की। इन ऑर्डर टेक्निक क्या होती है? तो दोस्तों, इन ऑर्डर का सबसे पहले मैं यहां पर फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला इन ऑर्डर का होता है सबसे पहले क्या होना चाहिए? लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए, या हम बोले उसके बाद फिर रूट होना चाहिए, उसके बाद फिर क्या होना चाहिए? राइट चाइल्ड होना चाहिए, ट्रैवर्स। ये दोस्तों इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब ये लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, रूट होते क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये ट्री है, तो जो सबसे पहला नोड है या टॉप का नोड है वो हमारा रूट होता है। उसके जो लेफ्ट में एलिमेंट है वो लेफ्ट चाइल्ड है, जो राइट में एलिमेंट है वो राइट चाइल्ड है। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल नोड को रूट नोड मानेंगे और फिर उसके लेफ्ट में और उसके राइट में देखेंगे चाइल्ड। कैसे? अब देखूंगा मैं, यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। शुरुआत कहां से करेंगे? एक्चुअल से। तो ए हमारा एक्चुअल है, तो यहां से शुरू करूंगा मैं। तो क्या एक ए को चेक किया, ए हमारा रूट है, तो सबसे पहले क्या देखना है? उसका लेफ्ट। तो क्या इसके लेफ्ट में कुछ है? अगर यस तो लेफ्ट में जाना है, नहीं है तो फिर यही सब कुछ है। तो लेफ्ट में अभी इसके है, क्या है? बी है, तो मैं बी पे आ गया। तो दोस्तों जैसे ही मैं बी पर पहुंचा तो अब ये मेरा एक्चुअल ट्री हो गया। तो इस ट्री का रूट क्या है? ये बी है। तो फिर मैंने चेक किया कि अभी रूट नहीं लिखना है, पहले क्या लिखना है? उसका लेफ्ट। तो फिर बी के लेफ्ट में चेक किया क्या कोई एलिमेंट है? क्या है? अभी डी है, तो डी पर आ गया। अब दोस्तों ये डी जो है, ये इतना पूरा मेरा एक ट्री हो गया। अब चेक करना है डी पर कि डी एक्चुअल एलिमेंट नहीं है। क्या डी के लेफ्ट में कोई है? क्या नहीं है। अब डी के लेफ्ट में कोई नहीं है तो एक्चुअल लेफ्ट चाइल्ड यही हुआ हमारा। तो हम जब पूरे ट्री के लेफ्ट मोस्ट में आ चुके हैं तो वो हमारा क्या हो गया? ट्रेवर्स हो गया। सबसे पहले ट्रेवर्स कौन सा एलिमेंट हुआ दोस्तों? हमारा लेफ्ट चाइल्ड, दैट इज डी। तो डी हमारा ट्रेवर्स हो चुका है। अब डी ट्रेवर्स हो चुका है दोस्तों, तो अब शुरुआत यहीं से करेंगे, वापस टॉप पे नहीं जाना है। जैसे ही लेफ्ट चाइल्ड खत्म हो चुका है तो जिस लेफ्ट चाइल्ड को हमने ट्रेवर्स किया है उसका रूट, तो इस लेफ्ट चाइल्ड का रूट कौन सा है? बी। तो उसके बाद क्या आएगा? उसका रूट दैट इज बी। अब रूट ट्रेवर्स हो चुका है तो फिर उसका राइट, तो रूट का राइट कौन सा है? ये रहा, ई। लेकिन जैसे दोस्तों ई पर आएंगे तो मुझे ई पर फिर से ये पूरा फॉर्मूला लगाना है कि कहीं ई का लेफ्ट तो नहीं है। अगर ई का लेफ्ट होता तो मैं पहले लेफ्ट पे जाता। तो यहां तो कॉन्सिडेंसली यहां पे लेफ्ट नहीं है ई का, तो ई ही हमारा एक्चुअल हो गया, तो राइट हो गया, तो ये ई। अब दोस्तों ये पूरे तीनों ट्रेवर्स हो चुके हैं। तो ये तीनों ट्रेवर्स हो चुके हैं, तो ये तीनों किसके लेफ्ट थे? अब उस पर जाएंगे। लेफ्ट चाइल्ड खत्म किसका हो गया है? इस ए का। ये पूरा का पूरा लेफ्ट खत्म हो चुका है। तो अब रूट लिखेंगे, मतलब ए को लिखेंगे, तो ये ए हो गया। फिर जब रूट हो चुका है तो उसके राइट में आ जाएंगे, तो ए का राइट क्या है? ये पूरा है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें से कौन सा? तो जैसे ही ए के राइट में आएंगे, तो राइट में आए तो सी पे फिर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सी पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो फॉर्मूला क्या बोलता है? पहले लेफ्ट, देन रूट, देन चाइल्ड, राइट। तो पहले लेफ्ट, तो सी के लेफ्ट में आए तो क्या है? हमें एफ मिला, तो पहले एफ। फिर जब लेफ्ट खत्म हो गया तो फिर रूट, तो इस एफ का रूट कौन है? सी, तो ये सी आएगा। और देन फिर उसका राइट, तो राइट कौन है? जी। तो इस तरीके से दोस्तों जो है हमने इन ऑर्डर को ट्रेवर्स कर लिया, या इस ट्री को इन ऑर्डर के फॉर्म में ट्रेवर्स कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इन ऑर्डर के बाद हमारा क्या आता है? प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर का फॉर्मूला देख लेते हैं। प्री मतलब पहले, तो रूट पहले आएगा। इनमें, इन ऑर्डर में रूट इन मतलब बीच में आया था। प्री ऑर्डर मतलब पहले, तो रूट पहले आएगा। तो रूट ट्रेवर्स करेंगे, फिर क्या ट्रेवर्स करेंगे? फिर लेफ्ट चाइल्ड, और फिर राइट चाइल्ड। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं। तो वही चीज शुरू से टॉप से स्टार्ट करेंगे। तो ए फॉर्मूला क्या बोल रहा है? पहले रूट को ही लिख दो, मतलब ए को ही लिख दो।
तो सबसे पहले तो मैंने ए को लिख दिया। फिर फॉर्मूला क्या बना है, फिर उस ए के लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जाओ तो कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, इस वाली ट्री पे पहुंचे। ये पूरा पूरा भी ट्री है, तो इस ट्री पे पहुंचे तो इस पर फिर ये फॉर्मूला लगेगा सेम। तो बी पर लगाए फॉर्मूला। तो अब रूट कौन है, खुद बी है, तो इसने बोला पहले रूट ही लिख दो, तो बी लिख दिया। फिर कहां पहुंचे, फिर बी के लेफ्ट में आ गए, तो बी के लेफ्ट में आए तो कहां पहुंचे, डी पर। डी पर पहुंचे तो फिर ये फॉर्मूला लगाया मैंने, तो क्या लिखना है सबसे पहले रूट, तो डी लिख दो। फिर उसके कहां चले जाओ, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, तो इसने बोला अगर लेफ्ट खत्म हो गया तो कहां चले जाओ, राइट में, तो इसके राइट में भी कुछ नहीं है, तो ये वाला खत्म हो चुका है। तो हम वापस ऊपर गए, तो बी को तो हम ट्रेवर्स कर चुके हैं और हम लेफ्ट से ही ऊपर आए हैं, इसका मतलब लेफ्ट भी इसका खत्म हो चुका होगा। तो अब कहां चले जाओ, इसके राइट में। राइट में आया तो क्या मिला मुझे, ई, तो ई लिख दिया। ये चीज दोस्तों क्लियर हुई। क्या करा मैंने, जब मैं डी पे था तो डी खत्म हो, डी लिख चुका था मैं, तो डी से ऊपर गया कहां, बी पर। तो बी पर मैंने ये फॉर्मूला लगाया, तो रूट में ऑलरेडी लिख चुका था, लेफ्ट चाइल्ड में खत्म करके आ चुका हूं, तो अब क्या आएगा, राइट। तो राइट में आया तो राइट में ई मिल गया। अब दोस्तों फिर ऊपर जाएंगे, तो ऊपर गए तो अब ये तीनों खत्म हो चुके, तो और ऊपर जाएंगे तो कहां पहुंचे, ए पर पहुंचे। तो एक ए पर पहुंचे, तो ए पर फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं। क्या लगा चुका हूं, रूट लिख चुका हूं और इसका लेफ्ट चाइल्ड भी मैं खत्म कर चुका हूं। तो कहां पहुंचे अब पहुंचेंगे हम इसके राइट में। राइट में आए तो ये वाले इस साइड आ गए, तो जैसे इधर आए तो फिर सी पर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ये पूरा। तो सी पर क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, रूट, मतलब खुद सी आ जाएगा। और फिर कहां चलो जाऊंगा मैं, सी के लेफ्ट में। एफ पर पहुंचे तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, रूट, दैट इज एफ। फिर क्या है उसके लेफ्ट, तो अब इसका लेफ्ट तो कुछ है नहीं। फिर उसका राइट, तो उसका राइट भी कुछ नहीं है, तो एफ खत्म हो चुका है, तो ऊपर पहुंचे सी। सी पर पहुंचे तो सी में लिख चुका हूं, रूट लिख चुका हूं, उसका लेफ्ट भी लिख चुका हूं। तो अब क्या पहुंचूंगा उसके राइट पे, राइट पे तो जी पे। जैसे ही जी पर पहुंचा तो जी पे फिर फॉर्मूला लगेगा, रूट, जी हाँ जी लिख दो। फिर उसका लेफ्ट कुछ नहीं है, फिर उसका राइट कुछ नहीं है। और अब इसके बाद ऊपर जाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम राइट से ही होके आए। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ट्री जो है कंप्लीट ट्रेवर्स हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम प्री ऑर्डर पर काम करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको प्री ऑर्डर भी समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे आता है हमारा क्या, पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर, तो पोस्ट ऑर्डर में दोस्तों क्या करते हैं, तो पोस्ट ऑर्डर का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, पोस्ट मतलब बाद में। तो सबसे पहले हम किससे एक्सेस करेंगे, लेफ्ट चाइल्ड को, मतलब पूरा लेफ्ट आएंगे। फिर लेफ्ट खत्म हो जाएगा तो फिर उसका राइट चाइल्ड, मतलब रूट नहीं लिखेंगे, राइट लिखेंगे, और फिर जाके क्या लिखेंगे, रूट लिखेंगे। कैसे देखते हैं, तो देखिए दोस्तों, ट्री पर आए, फॉर्मूला लगाए, सबसे पहले लेफ्ट में जाओ। ट्री के लेफ्ट में कुछ है क्या, अभी है, तो लेफ्ट में आ गए। फिर इस पूरे ट्री, अब ये पूरा ट्री बचाइए, बी से ले बी डी, इस पे फॉर्मूला लगाया तो बी के लेफ्ट में चले जाओ, तो बी के लेफ्ट में आ गए। डी, डी पर लगाया तो इसका लेफ्ट कुछ है नहीं, तो इसी को लिख दो, तो डी लिख दिया सबसे पहले, तो लेफ्ट लिख दिया। फिर उसका राइट देखो, राइट में भी कुछ नहीं है। अब डी लिख चुका है दोस्तों, तो डी के ऊपर गए तो कहां पहुंचे, बी पर पहुंचे। बी पर मैंने फॉर्मूला फिर लगाया, तो क्या लिखना है, पहले लेफ्ट, लेफ्ट हम लिख चुके हैं। फिर लिखना है क्या, इसका राइट, मतलब बी को नहीं लिखना है, पहले उसके राइट में जाना है। तो राइट में आगे कहां पहुंचे, यहां ई पर। तो पहले फिर मैंने क्या लिखा, ई। अगर ई के नीचे और कुछ होता तो मैं और नीचे तक आता, पर चूंकि ई अकेला था इसलिए ई लिख दिया। अब बी के लेफ्ट भी लिख चुका है और राइट भी लिख चुका है, तो अब किसे लिख देंगे, बी को। तो इस तरीके से दोस्तों ये तीनों हो गए। अब ए पर देखिए दोस्तों, ए का हम पूरा लेफ्ट खत्म कर चुके हैं, लेफ्ट चाइल्ड ए का पूरा खत्म कर चुके हैं। तो क्या अब ए लिखेंगे, जी नहीं, क्यों, क्योंकि लेफ्ट के बाद क्या आएगा, इसका राइट। तो अब ए के राइट में आ जाते हैं, तो ए अभी नहीं लिखा, याद रखना, ए के राइट में आ जाते हैं, दैट इज सी। तो सी पर फिर चीज लगाएंगे, पहले लेफ्ट लिखो, फिर राइट लिखो, फिर सी को लिखो। तो सी के पहले लेफ्ट में गए, दैट इज क्या है, एफ। पहले एफ लिखो, फिर उसके राइट में जाओ, तो राइट क्या है उसका, जी। अब दोनों हो चुके हैं, तो फिर किसको लिखोगे, सी को। अब दोस्तों फिर टॉप पे आते हैं, तो ए का लेफ्ट भी हम खत्म कर चुके हैं और ए का राइट भी खत्म कर चुके हैं, तो अब कौन आ जाएगा, रूट, दैट इज ए। दोस्तों इस तरीके से जो है हमारा पोस्ट ऑर्डर वर्क करता है। याद रखना दोस्तों, इन ऑर्डर में हमेशा आपका जो रूट है वो बीच में आता है, प्री ऑर्डर में देखिए आपका जो एक्चुअल रूट है वो सबसे पहले आता है, पोस्ट ऑर्डर में देखिए दोस्तों जो आपका एक्चुअल रूट है वो हमेशा कहाँ आता है, लास्ट में आता है। दोस्तों इस तरीके से जो आपका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर वर्क करता है। इस तरीके से हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का लेक्चर हमारा क्लियर हुआ होगा।
आपको चीजें समझ आई होंगी कैसे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर वर्क कर रहे हैं। इसके फॉर्मूले दोस्तों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तीनों तो आप किसी भी ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर दोस्तों आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी एग्जाम्पल आप कोई सॉल्व कर रहे हैं, कोई ट्री सॉल्व कर रहे हैं और आपको उसका कोई ऑर्डर नहीं बन रहा है तो आप वो एग्जाम्पल भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस एग्जाम्पल के लिए अलग से लेक्चर बनाकर भी सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों कमेंट कीजिए, अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट कीजिए, डाउट नहीं है तो पॉजिटिव कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। वहां पर बेल आइकन बन के आएगा तो बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जहां पर हम बाइनरी सर्च ट्री में डिलीशन कैसे करते हैं, किसी नोड को डिलीट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।